समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति ही जीवन का सर्वोपरि है। भक्ति से युक्त व्यक्ति ही भक्त कहलाता है। और भक्त के जो लक्षण जीवन में होते हैं, कैसे रहना चाहिए, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति करने वाले महापुरुष विलक्षण होते हैं तो किस गुण धर्म में विलक्षणता है यह भी दिखाई देना चाहिए। हम आप भक्ति करते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, रामायण पढ़ते, सारी भक्ति की क्रिया करते हैं। यदि व्यवहार में भक्ति दिखाई नहीं दिया तो उस भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। जैसे यदि कोई तिलक लगाया हुआ है, कंठी धारण किया हुआ है और मंदिर जाता है तो उसका समाज में बड़ा प्रभाव होता है। लोग कहते हैं ये भक्त हैं, यानी सज्जन पुरुष हैं, सज्जनों की ये पहचान है। लेकिन जब वह सज्जनता व्यवहार में दिखाई नहीं देती तो सज्जनता का कोई मूल्य नहीं होता और वेश की भी बदनामी होती है। लोगों का विश्वास उतरने लगता है, विश्वास टूटने लगता है। इसलिए भक्तों का जीवन, भक्तों का व्यवहार, भक्तों का वेश, सब चीज़ों में शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके जीवन जीने की कला, उसका व्यवहार, उसका जीवन विज्ञान कैसा हो, जो भक्त सहज में पहचान में आ जाए और भक्त भी आत्म तृप्त रहे, उसे लगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान वाला गुणधर्म हमारे जीवन में आ रहा है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहे कि देखो, जो भक्ति करने वाले भक्त हैं उनका जीवन अलौकिक होना ही चाहिए, दिव्य पावन होना ही चाहिए। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं जो हम आप सबके लिए परम उपयोगी है और अपने जीवन में हमेशा खोज करनी चाहिए, आत्मानुसंधान करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरा व्यवहार, मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान कैसा है, मेरी भक्ति कैसी है। दूसरों के ऊपर जो हम दृष्टि डालते हैं अथवा दूसरों को जो हम देखते हैं, तो जैसी हमारी मनस्थिति, जैसी हमारी बुद्धि, जैसा मेरा विचार होगा वैसी ही हमारी दृष्टि होगी और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर झांकें। गोस्वामी जी कहते राम भक्तों के लक्षण के बारे में, हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाव, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि अपने इष्टों में यानी भगवान श्री राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, बैरियों से बैर का त्याग दें, किसी में पक्षपात ना हो और सबसे सरलता का व्यवहार हो। अब इस लक्षण के एक एक शब्द जो हैं बहुत ही मूल्यवान हैं, पूरा सुनिएगा और ये मूल्यवान शब्दों को अपने जीवन में भी उतारिए कि राम भक्त केवल जयकार करने से अथवा लाल टीका लगाकर लाल गमछा रखने से या पैदल यात्रा करने से जीवन रूपांतरित नहीं हो जाता है। ठीक है, उसकी अपनी ये सब चीज़ों का अपना मूल्य है, अपनी जगह मूल्य है,
लेकिन भगवान की भक्ति और भक्त का जो लक्षण है वह गोस्वामी जी करें हित सो हित, जो मेरा आपका हितैषी है उन सब से हित करिए। अथवा भक्त जो होते हैं उनके जीवन में सबके प्रति हित की भावना ही होती है। सबके प्रति मानसकार कहते हैं सब ही मानप्रद आप अमानी, वह सबका सम्मान करना जानते हैं और स्वयं सम्मान की आकांक्षा नहीं करते, स्वयं सम्मान की चाहना नहीं रखते। मान सम्मान से ऊपर उठ करके जो भगवान की भक्ति करते हैं और प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, तो ये गुण, यह गुण जो है वह दैवीय गुण है, दैवी संपदा है। और जब हम सबके प्रति हित की भावना रखेंगे तो प्रकृति का नियम है कि प्राणी मात्र भी हमारे आपके प्रति हित की भावना ही रखेंगे। जैसे कोई किसान गाय पालता, भैंस पालता, घोड़ा पालता है अथवा जो भी पशुपालन करते हैं, पशुओं के प्रति प्रेम आदर भाव रखते हैं, तो जब वह पशु अपने मालिक को देखता है, अपने चरवाहे को देखता है, अपने खिलौने वाले को देखता है, तो वह रम्हाता है, बोलता है, देह चाटने लगता है। यानी जो उसके पास हृदय है, जो हित की भावना है, जो उदारता है, वह अपनी क्रिया के द्वारा प्रकट कर रहा है। और यदि कोई हिंसक व्यक्ति जाता है अथवा जो पशु के प्रति क्रूरता रखता है, उसे देख करके पशु में भी क्रोध की भावना पैदा हो जाती है और वह भले ही बंधा हुआ जीव है, क्या कर सकता, लेकिन वह अपने बल के हिसाब से अपने क्रोध का प्रदर्शन करता ही है, करना उसका धर्म है। इसलिए जब पशु भी हित की भावना समझते हैं तो हम आप सब भी अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में, आसपास गांव में, यानी सबके प्रति, मैं जो सबके प्रति कह रहा हूँ यह बहुत बड़ी बात है कि ये तो बड़े बड़े भक्तों के लक्षण हैं, साधकों के लक्षण हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये तो उदात्त भावना है, लेकिन कम से कम अपने परिवार से ही प्रारंभ करें। अपने प्रति हित की भावना, अपने परिवार में अन्य सदस्यों के प्रति हित की भावना, क्षमा की भावना, सम्मान की भावना यदि प्रारंभ कर दें तो धीरे धीरे जीवन में विकास होना शुरू हो जाता है, भक्ति महारानी की कृपा होने लगेगी। तो ये तो हित की बात हुई। यदि हित पर चर्चा करेंगे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं हित सो हित करे, यानी हितैषी के साथ हितैषी व्यवहार ही करना चाहिए, कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। जो हमारे प्रति कृतज्ञ भाव रखता है उसके साथ यदि छोटी मोटी कोई बात भी हो जाए, उस बात को भूल करके, बैर भाव को भूल करके कृतज्ञ भाव ही अपनाना चाहिए, सम्मान भाव ही अपनाना चाहिए। और रति राम सो, रति नाम प्रीति, प्रीति नाम प्रेम, प्रेम नाम समर्पण भाव, समर्पण भाव, रति राम सो, भगवान से प्रेम हो, अपने इष्टों के प्रति प्रेम हो। परमात्मा को यदि पाना है जीवन में तो केवल एक मार्ग है, वह प्रेम मार्ग है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे साधन हैं, जप हैं, तप हैं, हठ योग हैं, राजयोग हैं, लय योग, क्या क्या लोग करते हैं। ठीक है, करना शास्त्रों के अनुसार सारे नियम धर्म करना चाहिए, जिसको जो आचार्यों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त हो वह करना चाहिए। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए सारे कर्मों के बाद, क्रियाओं के बाद एक भाव होता है, प्रभु बस अब मैं थक चुका, अब आपकी कृपा ही हमारे जीवन में कोई रास्ता दिखा सकता है। इन समर्पण भाव से यदि युक्त हो जाए
यह समर्पण आ जाए, अपने सारे साधनों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तब वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल केवल प्रेम प्यारा। प्रेम करना ही हमारे आपके जीवन का सार तत्व है। जीवन में अमृत यदि कुछ है तो वह प्रेम ही अमृत है। प्रेम, प्रेम का विश्लेषण बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और दूसरे दोहे में करेंगे, क्योंकि यहाँ जो विषय वस्तु है उस पर व्याख्या करें और आगे भी है। तो रति राम सो, अपने इष्टों से, अपने भगवान से प्रेम करना शुरू करें। रति राम सो, संसार से आसक्ति का परित्याग करें और प्रेम भाव का विस्तार करें। रिपु सो बैर बिहाव, रिपु नाम शत्रु। अब शत्रु का मतलब होता है जिससे हमारा आपका तालमेल नहीं बैठा, छोटी छोटी बातों को लेकर, अधिकार को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, किसी कारणवश यदि शत्रुता हो जाती है तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो, शत्रुता को आप चाहोगे शत्रुता से ही निपटारा करें तो ये संभव नहीं है। एक क्षणिक क्रोध आता है और एक क्षण में ही हम अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान कर लेते हैं तब पछताते हैं कि मुझे इस अजय से आपस में भाई भाई झगड़ा करते हैं, जमीन के लिए, जड़ वस्तुओं के लिए, बर्तन के लिए, कपड़े के लिए, हिस्सा के लिए, हिस्सेदारी के लिए, क्या क्या लोग करते हैं। गांव समाज से ही तो मैं भी हूँ। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, समाज में जाने का अवसर मिलता है। देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आपसे आत्मीयता भूल करके, अपने स्वधर्म को भूल करके, जड़ चीज़ों के पीछे लोग आत्मीयता को भूल गए, मनुष्यता मानवता को भूल गए। और लोग कहते हैं कि मैं अधिकार के लिए लड़ता हूँ। अधिकार से लड़ना, अधिकार के लिए लड़ना तो धर्म है। अरे भाई, क्या अधिकार, कौन चीज़। हाँ, हम आप सब जानते हैं कि यह संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है, सारी चीज़ें विनाशी है। और कैसा अधिकार, देखते हो जो 40 वर्ष नौकरी करते, 30 वर्ष नौकरी करते, उन्हें भी एक दिन भूतपूर्व लिखना पड़ता है। और थोड़े दिन पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, कि कुछ मिला कि एकदम अहंकार में आ गए और अधिकार 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 के लिए लड़ने लगे। लगता है अधिकार के लिए लड़ना ही मेरा धर्म हो गया। मैंने ऐसा सुना है बूढ़े बुजुर्गों से कि जब दो व्यक्ति जमीन के लिए, पद के लिए, जड़ चीज़ों के लिए लड़ते हैं तो वे जड़ चीज़, वे जमीन आपस में हंसते हैं कि देखो कितने लोग लड़ कर के गए, मैं यहीं का यहीं हूँ, फिर ये बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी का कहना है कि भक्त का जीवन रिपुसो बैर बिहाव, शत्रुता का परित्याग करो, मैत्री भाव का विस्तार करो। शत्रुता से शत्रुता बढ़ेगी, और यदि हम किसी से शत्रुता करते हैं तो मित्रता करने से भी हमारे आपके जीवन में उसका गुणधर्म आ जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा चिंतन होता है उसके हमारे आपके अंदर गुणधर्म आते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं रिपुसो बैर बिहाव, यानी बैर का परित्याग करो। जो गलती हो गई हो गई, अब उसे सुलझा लो। बैर का परित्याग, शत्रुता बढ़ाओ नहीं, इसका परिणाम गलत आएगा, श्वास व्यर्थ जाएंगे और जीवन व्यर्थ जाएगा। और इतना कि आजकल लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं कि फलाने का बेटा, फलाने का बाप ऐसा किया तो मैं बेटा के साथ ऐसा करूँगा। नहीं, हमारे जीवन की वैशिष्टता यह नहीं है। पहले आप भक्त हैं अथवा नहीं, एक मानव बनना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य की मनुष्यता, मानव की मानवता क्या है, यह विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धन, वैभव, संपत्ति, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। पहले मनुष्यता हो, विवेकी एक मानव बन जाए, तब हमारा आपका निर्माण प्रारंभ होगा।
उसी धन से, उसी ऊर्जा से लोग विनाश भी कर लेते, उसी पद प्रतिष्ठा से लोग कलंकित भी हो जाते हैं। लेकिन जो विवेकी प्राणी है, विवेकी मनुष्य है, उसी पद प्रतिष्ठा से परोपकार करके यशस्वी भी हो जाता है। उसी धन से वह सेवा करके अपने धन का संचय, पुण्य का संचय भी कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि शत्रुता करने से मैं बाहुबली बन करके और महाबली बन करके अपने आप को मैं एक यशस्वी बन सकता नहीं। जो भी आज तक अपने भुजा बल का प्रदर्शन किया है शत्रुता में, उसका परिणाम अपयश ही हुआ है, नाश ही हुआ है। इसलिए भुजा में बल है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, धन संपत्ति वैभव है, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। इससे आप सहयोग करिए, सेवा करना चाहिए, सेवा करने की इच्छा जगनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया बैर को बिहा दो, यानी बैर भाव छोड़ो, मैत्री भाव का विस्तार करो। पूरी समष्टि हमारे आपके परिवार ही हैं, अपने हैं, कहीं कोई दूसरा नहीं है। ये सब भक्ति की अनंत गुण हैं और चरम लक्ष्य हैं भक्त के, कि यदि सबके प्रति अपनापन हो जाए तो बैर भाव स्वतः ही परित्याग हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो अपने हैं, पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, पड़ोसी हो, गोतिया भाई हो, रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, तो भाईचारा का निर्वाह नहीं करते, आपस में प्रेम नहीं करते। शत्रुता की वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। एक तरफ मंदिरों में भीड़ हो रही है, दूसरी तरफ परिवार में द्वेष फैल रहा है, कलह पैदा हो रहा है। इसलिए यह भक्ति का गुणधर्म नहीं है, भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्तिमती लोग, जो भक्तिवंत लोग हैं, उनके ये गुणधर्म नहीं है भाई। भले कहने के लिए करें कि मैं भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ। लोग बाहर जाकर के दान करते हैं और पास में लोग मर रहे हैं। नहीं, विवेकपूर्ण कोई भी कार्य करें। मेरा पक्ष थोड़ा ये रहता है कि मेरा लोक निर्माण उत्तम हो, परलोक आपका बन जाएगा। जहां हम हैं, पहले इस बात में अपने को राजी करें कि मेरा धर्म है, जहां मैं हूं उस जगह पर लोग अपने आसपास स्वच्छता नहीं रखें और बाहर में जाकर के स्वच्छता अभियान चलाएं, तो यह कोई विशिष्टता नहीं है। पहले व्यक्ति जहाँ रहता है वह स्वयं अपने से स्वच्छता प्रारंभ करता है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आसपास से कूड़े कचरे का समापन करना शुरू करता है। तो पवित्रता जब शुरू करेंगे अपने परिवार से, घर से या धर्म भी, तब जाकर लाभ होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि उदासीन रहो, यानी पक्षपात रहित रहो। जैसे हमारे आपके परिवार के लोग यदि कोई गलत कार्य किया तो फिर भी हम आप गलत का विरोध नहीं करते, क्योंकि वहाँ अपनापन लगता है, यह मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा अपना है। और यदि कोई दूसरा करता है तब फिर वहाँ हम रौद्र रूप में आ जाते हैं, पूरे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि मैं इसे सजा दिला कर रहूँगा। यदि कोई पकड़ा गया कुछ चोरी में, बेईमानी में, फिर अपनी यदि शक्ति है तो उसके साथ दुराचार, दुर्व्यवहार करते। लेकिन उस जगह पर स्वयं को देखें कि यदि हमसे, आपसे, किसी से, अपना कोई परिवार के सदस्यों से गलती हो जाती है तो क्या दंड देते हैं? नहीं देते। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर दिव्य चेतना है। हो सकता है गुण स्वभाव के कारण, दूषित संस्कार के कारण, मजबूरी में, कुसंग के कारण कोई ऐसा काम किया है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन हम आप क्या करते हैं कि उसकी पिटाई, उसके साथ दुर्व्यवहार क्या नहीं करते हैं, आश्चर्य लगता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पक्षपात रहित रहो। किसी का पक्ष लेकर के किसी का नुकसान करना या किसी का पक्ष लेकर के, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की लड़ाई झगड़ा मोल लेते हैं पक्षपाती बन करके। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सत्य का पक्षधर हूँ। आप सत्य के पक्षधर हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन
आप यदि असत्य के नाम पर बिना सोचे समझे, यदि सत्य के नाम पर, असत्य के नाम पर, अधर्म के नाम पर यदि आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो वह पक्षधर सत्य के पक्ष भी पाप बन जाएंगे। इसलिए धर्म का निर्णय केवल ये नहीं है कि मैं सत्यवादी हूँ, लेकिन सत्य में भी संभाल होना चाहिए। कब सत्य बोलना चाहिए, कब क्या करना, सत्य भी कैसा हो यह भी विचार करना चाहिए। नहीं तो आज लोग यही कर रहे हैं कि देखो भाई मैं तो असत्य नहीं बोल सकता, जबकि जब अपनी बारी आती है तो लाखों लाख जीवन में वे असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते, बेईमानी करते। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो उस समय बड़े मैं ऐसा नहीं कर सकता, अहम पर ठेस पहुंचेगी, इसलिए वह सत्यवादी बन रहा है। अहंकारी व्यक्ति यदि सत्यवादी भी होगा अथवा वह सत्य जो मेरे अहंकार को पुष्ट करें तो वह असत्य से भी बदतर माना जाएगा, उस सत्य का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यह भी विचारणीय है। कहते गोस्वामी जी, उदासीन भाव, सबसे उदासीन रहो, बैर भाव का परित्याग कर सबके प्रति अपनापन। नहीं तो उदासीन जिसके प्रति मोह होता, आसक्ति होती, उसके प्रति बहुत भाव दिखाते। और यदि कोई सामने जरूरतमंद व्यक्ति है जिसे भाव की आवश्यकता है, कोई वस्तु की आवश्यकता है, उसका सहयोग नहीं करते। और जहाँ मोह है, जहाँ अपनापन है, जहाँ कोई रिश्ता संबंध है, वहाँ भले ही उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसे ज़बरदस्ती खिलाएंगे। और कोई भूखा आ गया, यदि संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, प्रेम नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है, तो दूर भले वह भूखा है, छटपटा रहा है मरने के लिए, भूख के मारे मर जाएगा, लेकिन भोजन लोग नहीं देते, तो इस तरह का ये अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ कहीं उदासीन रहिए, सबसे उदासीन रहना सीखिए। और सबसे सरल भाव अपने नौकर के प्रति, अपने सेवक के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, अपने आसपास पड़ोसियों के प्रति भी सरल रहना सीखिए। नहीं तो लोग सरल नहीं हो पा रहे, सहज नहीं रहते, बड़े गरुड़ में रहते, अहंकार में रहते। इतनी गरुड़ता होती है, इतना अहंकार, बड़ी कठोरता प्रदर्शित होता है। पता नहीं लोगों को लगता है कि मैं ही पृथ्वी को चला रहा, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि। लेकिन एक बात जान ले, कभी भी आज तक कोई पृथ्वी पर किसी का आधिपत्य स्थायी नहीं रहा है। बड़े बड़े महलों को भी झुग्गी झोपड़ी में रूपांतरण होने में समय नहीं लगता, और झुग्गी झोपड़ी वाले भी बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बना लेते हैं। इसलिए अपने जीवन को सहज बनाकर सरल बनाओ। तुलसी सहज स्वभाव, सरलता हो जीवन में और सहज स्वभाव हो। ज्ञानी है अच्छी बात है, भक्त हैं अच्छी बात है, धर्मात्मा है अच्छी बात है, तीर्थ करते, पुण्य करते, दान करते, सब अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। लेकिन कर्तापन का अहंकार नहीं। गोस्वामी जी कहते सहज स्वभाव, सहजता रखो, सहजता हो। आज लोग सहज नहीं रह रहे, सरलता और सहजता दोनों नष्ट हो चुके हैं, दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए गोस्वामी जी का कहना है कि यदि आप राम भक्त बनना चाहते, भगवान की भक्ति करना चाहते, तो अपने जीवन को इन सारे गुणधर्मों से युक्त बनाइए। अथवा कोई चंदन तिलक नहीं लगा रहा है, अगर ये गुणधर्म उसमें हैं जो भी चर्चा हुई है, तो भी वह भक्त है। भले मंदिरों में जाकर भीड़ नहीं लगा रहा है, भले वह जाकर के पूजा पाठ दिखावा नहीं कर रहा है, लेकिन ये गुणधर्म यदि है, इन सारे गुणधर्मों से वह व्यक्ति युक्त है, तो वह धर्मात्मा है, वह भक्त है। हमारा आपका स्वभाव में गुणधर्म, उत्तम धर्म, उत्तम क्रिया दिखाई देना चाहिए। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ ही नहीं होता है। मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना मुख में राम बगल में छुरी, तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। मन में, क्रिया में तो बाहरी क्रिया से पूजा कर रहे हैं और मन में नाना प्रकार के छल कपट चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहे हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं जो भक्ति करने वाले मंदिर जाए, हे भगवान हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। आखिर तुम शत्रुता पैदा क्यों की, शत्रु बनाया क्यों? आप ये कहें
कि हे प्रभु, मेरा वैर भाव का परित्याग हो जाए। मैं कभी कभी इस पर विचार करता हूँ, और मुझसे यदि पूछें तो मुझे कोई कह दे किसी व्यक्ति के बारे में कि तुम्हारा वह शत्रु है, तो मैं चैलेंज पूर्वक परमात्मा की कृपा से कहता हूँ कि मेरा कोई शत्रु नहीं हो सकता। कोई शत्रु भी अगर मान लिया है तो मैं उसे मित्र बनाने में समर्थ हूँ, मैं मित्र बना लेता हूँ। मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति भले हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे मित्र बनाया जा सकता है। तो इसलिए इस पर चर्चा कभी करेंगे कि मित्र, शत्रु को मित्र कैसे बनाया जाता है। और गोस्वामी जी हाँ भक्तों के लक्षण पर चर्चा किए हैं। हम आप सभी अपने जीवन को दृढ़ बनाए, पावन बनाए, और ये सारे गुण धर्म से जीवन यश कीर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा, और भगवान की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा यदि हो गई, भगवान की अहेतु की करुणा हो गई, तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान नाम का सतत जप करें। भगवान नाम का जप ही जीवन का सार तत्व है। भगवान का नाम ही जीवन में प्रेम पैदा कर देते, सारे गुण धर्म दे देते हैं। इसलिए इस कलयुग में राम नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए, महान बनाए। राम रामायण, सेवा, सुमिरन, सहयोग और हमेशा प्रार्थना पुरुषार्थ से अपने जीवन को कृतज्ञ करते रहिए। हमेशा विनम्र भाव से सबहि मान प्रद आपमानी, सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम, अपनापन हो, मैत्री भाव का विस्तार करिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।